हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर हाजिर हैं कुछ नई चीज़ सीखने के लिए और अपने इस यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कुछ खास और नई चीज़। इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे थे, साधारण ब्याज किस तरीके से निकालते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI जो है क्या होता है और किस तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं और किस सिस्टम से उसको काफ़ी इजी बनाते हैं। और आप जो है अभी तक काफ़ी आपने क्वेश्चंस बनाया होगा, बट आज मैं आपको बताऊंगा एक नए और अद्भुत तरीके से और डेफिनेशन के साथ। आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नाम से यहाँ ये है जैसे कि इसका क्या होता है, चक्कर लगते रहता है। सिस्टम जो है इसका जो चक्र जो है वो लगातार चलते रहता है। दैट मीन्स ब्याज का ऊपर भी ब्याज लगता है। ब्याज जो है ब्याज के ऊपर भी ब्याज ये हमारा होता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जिसमें लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे एक बार जो इंटरेस्ट लग जाता है उसी क्रम में हर साल कंटिन्यू होते रहता है। उसका मैं एग्जांपल बतलाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले दोनों डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बीच में पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो है ₹100 है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का लगता है। तो ₹100 जो होगा तो इसका 10% के हिसाब से अगर आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आपका ₹10 होता है। तो आपको यहाँ पर जो है जो आपको पे करना पड़ेगा SI जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ₹10 का लगेगा। दैट मीन्स और इसके साथ आपका जो मूलधन होता है वो 100 + 10, दैट मीन्स आपको ₹110 पे करना होता है। फिर अगर नेक्स्ट ईयर के अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 100 + 10 इसका और ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर और ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर भी 110 होगा। दैट मीन्स आपका 110 हुआ, उसके बाद फिर इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 120 हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए आप चलेंगे तो 120 + 10 130 हो गया। दैट मीन्स ₹10 जो है ना एक सिंपल वे में जैसे हम लोग जो है अगर हम सिस्टम में देखते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल फिक्स होता है और ये बढ़ते चलते। बट इसी में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ₹100 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देख रहे हैं 10% के हिसाब से, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपका 100 प्लस जो आपने पैसा लिया है और जो इंटरेस्ट वो 110 हो गया, आपने ये पे कर दिया। बट नेक्स्ट ईयर में ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का जो आपका लगेगा तो 110 का 10% लगेगा। 110 का 10% दैट मीन्स ₹110 + 11 ये आपको ₹121 पे करना होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में अगर हम लोग चलते हैं तो 121 का यहाँ पर 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 121 प्लस यहाँ पर ₹12.10 दैट मीन्स 133.10 पैसे। ये आपका डिफरेंसेस है। कॉमन और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंसेस है। इसमें क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगते रहता है और इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और ये। इसके बाद हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे वह चीज हम लोग सीखेंगे और आगे देखेंगे, कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे डिफाइन कैसे करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स इसके बारे में हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज that interest, compound interest is that interest you earn on interest, you earn on interest। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा एक ऐसा इंटरेस्ट है
जिसमें क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। दैट मीन्स हम लोग जो स्टूडेंट्स हमारे अगर हिंदी मीडियम के हैं वो देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जिस पर ब्याज के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ब्याज लगता है या जोड़ा जाता है, ये हम देखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग जो है ना बेसिक फार्मूले देखेंगे। बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, वह चीज देखेंगे। बेसिक फार्मूला क्या होता है, दैट मीन्स अगर सपोज हम लोग को क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पर अमाउंट निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। ये हमारा अगर अमाउंट निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A माइनस, यहाँ पर जो है अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो CI इज इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A माइनस P, ये लिखेंगे। तो हम लोग उस अमाउंट में से P घटाते हैं तब जाकर के हमारा SI आता है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल टू हमारा अमाउंट है, वेयर A इज इक्वल टू अमाउंट, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में। P जो है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू है, P हमारा प्रिंसिपल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन। R जो है हमारा यहाँ पर रेट है, जिसको हम हिंदी में दर के नाम से जानते हैं। और N जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब हमारा यहाँ पर समय दिया हुआ है। और CI आपने लिखा है CI इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले भी आपने बहुत सारे लोगों को बताए गए क्लासेस में आपने देखा होगा कि वो जो बताते हैं उससे बिल्कुल खास और बिल्कुल अलग कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका हिंदी हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह का ऐसा ब्याज है, ऐसा इंटरेस्ट है, यू आर नॉट इंटरेस्ट, जिस पर आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमाते लेते हैं या उसका जोड़ा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जिस पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है या जोड़ा जाता है। बेसिक फार्मूलाज जो कि हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोग का अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। और CI निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A माइनस P, या इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस P, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मूला किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर A इज अमाउंट मिश्रधन, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। आप जो है इस चीज को देखिए और काफी अच्छे तरीके से समझिए। अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। और एक शर्त यह है कि विदाउट स्किप किए आप इस चीज को देखिए। इस रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बहुत कम समय लिए हुए और बहुत अच्छे से डिफाइन करके मैं आपको बताऊंगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट से है। लिखेंगे यहाँ पर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट when principal is equal to 300 principal is equal to rupees 3000, रेट इक्वल टू हमारा हो गया 5% पर एनम, 5% पर एनम एट टाइम 2 years। क्वेश्चंस के अंदर हम लोग ये चीज देखेंगे कि बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर हमसे क्या पूछा जाता है और हमको बनाना क्या है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000, जब प्रिंसिपल हमारा अगर 3000 अमाउंट दिया हुआ है और रेट जो है 5% है और हमारा यहाँ जो है
आपका टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये प्रोसीजर होता है कि जो गिवन दिया हुआ वो चीज लिखेंगे। P इज इक्वल टू दिया हुआ हमारा ₹3000, पहले वो लिख लेंगे। नेक्स्ट R जो है हमारा रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 5%, और जो टाइमिंग दिया हुआ है जिसको हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, ये हमारा टाइम जो है वो आपका दिया हुआ है 2 इयर्स, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग निकालेंगे कंपाउंड, क्या निकालेंगे यहां पर जो हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, ये हमारा अमाउंट निकालेंगे। या हम लोग ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग CI का अगर निकाल रहे हैं तो CI का निकालने में ये चीज होता है कि हम लोग को वो सब साथ साथ ले करके बार बार P को प्रिंसिपल को लिखना होता है। इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। बट इससे बेस्ट होता है कि हम लोग पहले अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद जाके कंपाउंड। ये हमको जो बार बार लिखने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मिनिमाइज होता है। देखेंगे P प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 3000, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3000। 1 प्लस R फॉर रेट कितना है 5 है, तो 5/100 लिख लेंगे। और n दैट मीन्स ईयर्स कितना दिया हुआ है 2। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3000, इसको हम लोग कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, और 5 से यहाँ हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 5 भी रन देंगे और इसके साथ इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 100 और यहाँ पर हो गया 1 से डिवाइड करेंगे 100 में, 100 प्लस 5 होल टू द पावर 2, दैट मीन्स 3000। यहाँ हमारा हो गया 105 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। इसको हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे। ये हो गया 3105 डिवाइडेड बाई 100, फिर 105 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 100, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पावर 2 था 2 टाइम्स लिखेंगे। इस 2 जीरो से इसको कट कर लेंगे, 1 जीरो से इसका ये कट हो जाएगा, ऊपर बच गया 3। उसके बाद 5 से इसको कट कर लेंगे, 5 2 10, 5 1 5, और यहाँ पर 5 से 2 बार में ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को अब कुछ कटने वाला है नहीं, सभी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 105 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह कुछ आएगा। उसके बाद सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो गया 21 3 63 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 105 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पर लिख लेंगे और 6 यहाँ लिख लेंगे। ये हो गया 5, ये हो गया 1 6, और यहाँ भी हो गया 6। यहाँ पर आ रहा है 6615। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 3307.5। ये हमारा अमाउंट निकल गया। बट हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे CI इज इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। ये हमारा हो गया 3000, ये हमारा यहाँ पर 33,007.5, और प्रिंसिपल हमारा कितना था 3000, उसको हमको माइनस कर देना है। तो ये हमारा आ जाएगा 307.5। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन जो है काफी जो है इंपॉर्टेंस है। आप इसको देखेंगे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और हमारा टाइमिंग है। तो हम लोग क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के बाद हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, P इंटू प्लस 1 बाई R बाई 100। यहाँ पर P प्रिंसिपल हो गया 3000, 1 प्लस R हो गया हमारा 5, और नीचे क्या हो गया 100। n जो है नंबर ऑफ टाइम से कितना दिया हुआ 2 इयर्स। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 100 आएगा, 100 प्लस 5, उसका 100 प्लस 5 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई वगैरह करने के अमाउंट हमारा आ गया। उसका जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे A माइनस P, हमारा जो है
कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 330.5 माइनस पी निकालेंगे, पी जो हमारा होता है, पी हमारा दिया हुआ है 3000, उसको माइनस करेंगे, ये हमारा आ गया ₹307.5, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इस तरीके से निकालेंगे। बस आप लगातार बने रहिए, इससे रिलेटेड और भी एक दो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत अच्छे और इजी ढंग समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, what will be the compound interest on rupees 4,000 in 2 years when rate of interest is 5% per annum। ये हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 in 2 years when rate of interest is 5% per annum। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जबकि हमारा जो है 4,000 प्रिंसिपल वैल्यू है, इन 2 years टाइम हमको दिया हुआ है 2 years when the rate of interest is 5% per annum। तो जो जो चीज गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। यह हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, हमारा हो गया ₹4,000। नेक्स्ट क्या हो गया, हमारा टाइमिंग जो है वो दिया हुआ है, या रेट आप लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू हो गया 5%। टाइम जो है हमारा वो दिया हुआ है 2 years, ये हमारा दिया हुआ है 2 years। क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, CI इज इक्वल टू व्हाट। CI हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट ये होता है कि पहले हम लोग अमाउंट निकालें। अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। P हमारा हो गया कितना 4,000, हम लिखेंगे 4,000, 1 प्लस R, R हमारा रेट है कितना 5 बाई 100 और होल टू द पावर n, n टाइमिंग क्या है 2 years। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 4,000, 1 प्लस इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, ये हो गया हमारा 4,000, इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा हो गया 105 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2। ये हमारा हो गया 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइडेड बाई 100, 2 टाइम्स है इसलिए इसको हम लोग 2 टाइम्स 2 बार लिखेंगे। क्या हमारा ये 2 जीरो हमारा 2 जीरो कट कर देंगे, इससे 1 जीरो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से देखेंगे 5 से 5 टू द 10, 5 बन जाए 5, 5 टू द 10, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 2 टू द 4, यहाँ पर आ गया 2 इंटू 105 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 210 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4410, ये हमारा आ गया अमाउंट आ गया हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग का अमाउंट आ गया है ₹4,410। हमको क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, A माइनस पी, दैट मीन्स जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को घटा देंगे। अमाउंट हमारा आया है 4410 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू हमारा है 4,000, ये इसको हम लोग घटा देंगे तो ₹410, ये हमारा आ गया ₹410। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारा एनुअली जो है 5% पर एनम के हिसाब से उसके अंदर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हो रहा है। तो लिखेंगे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमको पहले बेसिक रूप से हम लिख लेंगे, उसके बाद
क्वेश्चंस को जो हम लोग समझ करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग किसी क्वेश्चन को जब समझ जाते हैं तो काफ़ी अच्छे ढंग से बनाते हैं। जैसे वहाँ लिखा हो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 इन 2 years व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। तो प्रिंसिपल हमारा रेट हो गया था 4000 दिया, वो हमने लिख लिया। रेट कितना है 5%, उसको हमने नोट कर लिया। और टाइम दिया हुआ है 2 years का, हमने 2 years लिख लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकाल करके उसके बाद अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 4000, ये हो गया 1 + R, रेट हमारा हो गया 5%, 5/100। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 100 का एलसीएम 100 आएगा, 1 से 100 डिवाइड करें 100 टाइम्स में कटेगा। 100 + 5, 105 + 100, इसको 2 टाइम्स है, इसको 2 बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करके ये हमारा अमाउंट निकल गया 4410। और हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा हो गया 4410 माइनस प्रिंसिपल हो गया 4000। ये हमारा आ गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इससे रिलेटेड और भी एक से बढ़कर एक चीजों को देखेंगे। हाफ ईयरली टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि एनुअली जो ऐड होता है किस तरीके से, उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तब तक आप लगातार बने रहिए। आइए हम देखते हैं कुछ और खास चीजों को। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित रोहित जो है कुछ पैसा जमा करता है, डिपॉजिट करता है ₹8000 with a finance company for 3 years. At an interest of 15% per annum. 15% per annum. What is the compound interest? What is the compound interest? Interest that Rohit gets. What is the compound interest that Rohit gets after 3 years? After 3 years. इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दैट मीन्स रोहित जो है वो लड़का है जो कि डिपॉजिट करता है ₹8000 विद फाइनेंस कंपनी। किसी फाइनेंस कंपनी में, जस्ट लाइक किसी बैंक में रोहित क्या करता है कि 8000 रुपए जमा करता है फॉर 3 years, 3 सालों के लिए। एट एन इंटरेस्ट ऑफ 15%, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, सालाना जो है ईयरली 15% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रोहित गेट्स आफ्टर 3 years? तो रोहित को 3 साल के बाद रोहित को कितना मिलेगा ये हमको बताना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। जो 8000 जो डिपॉजिट करता है दैट मींस वो उसका क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो लिखेंगे गिवन P = ₹8000। नेक्स्ट, फाइनेंस फॉर ए कंपनी फॉर 3 years। यहाँ पर टाइमिंग जो है वो आपका क्या है, 3 years। टाइमिंग 3 years है। उसका इंटरेस्ट ऑन 15%, यहाँ पर जो रेट जो है वो है 15%। रेट हमारा कितना है, 15%। हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट। P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, where A is amount, P is principal, R for rate and n is number of years। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कितना लिखा हुआ है 8000, 1 + R, रेट हमारा कितना है 15% है, 15/100, और टाइम्स कितना दिया हुआ है 3 years। तो हम लोग वहां पर 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया 8000, इसका हम लोग यहाँ पर 1 करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 100 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 100 + 15 होल टू द पावर 3। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे
8000 इसको ऐड करेंगे 115 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 3। यहाँ पर लिखेंगे 8000 मल्टीप्लाइड, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100 इंटू 115 बाई 100, ऐसा हम लोग करके लिखेंगे 3 टाइम्स। यहाँ देखेंगे ये 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक सिंगल जीरो से इसका कट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 5 से इसको हम लोग कट कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 23 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इस 4 से इसको हम लोग कट कर देंगे, 25 बार में ये कट हो जाएगा। 5 से फिर कट मारेंगे, 5 5 जा 25 और 5 से इसको कट मार देंगे, 23 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 23 टाइम्स में। हमारा क्या आ रहा है, 23 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 23 इंटू 23 इंटू 23। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें देखेंगे कैसे सिंपल वे में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 529 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे 529 और यहाँ पर 23 से 3 9 या 27, 3 2 या 6 और 2 8, 3 5 या 15, 2 9 या 18, 8 2 2 या 4 और 1 5, 2 5 या 10, 7 8 8 16, 1 5 5 10 1 11 और 1 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 12,167। ये हमारा आ जाएगा, अमाउंट आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। द कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो है हमारा हो गया 12,167 माइनस प्रिंसिपल, जो वैल्यू हमारी जो है वो हमारा है 8,000। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा 4,167। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि रोहित पाएगा, 4,167 रुपीज रोहित क्या करेगा, फाउंड करेगा। ये आपका निकल कर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग और भी आगे जो है ना लगातार आप जो है वॉच कर कीजिए, और जो बात अगर समझ में नहीं आती उसके लिए आप कमेंट करें। साथ ही साथ आप जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक बटन प्रेस करें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर हम लोग इससे भी और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी वे में और ख़ास चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और जो हाफ ईयरली जो कंपाउंड एनुअली किस तरीके से ऐड होता है वो हम लोग देखेंगे। इससे भी और भी अट्रैक्टिव सवाल को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।